आणि गोष्ट तुम्ही पहुंचाएंगे। Oh, glory, glory, hallelujah। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल और रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। फिर से दोहराएंगे। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल और रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए सभी। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए सभी। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल और रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। फिर से अंधेरों में तू रोशनी
हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए सभी, यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए सभी, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। धन्यवाद हो खुदावन, प्यारे पिता, इस समय के लिए प्रभु जी जो आपने दिया है खुदावन। स्वामी आपकी वचन की ओर जा रहा हूँ खुदावन। प्यारे पिता, आप बातें करें प्रभु और आपकी इच्छा पूरी हो खुदावन। प्यारे प्रभु, आपकी वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु नाथ के नाम में, आमीन। हालेलुया। आज की वचन के लिए हम जाएंगे जो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 4 को देखेंगे और उसका पहला वचन और दूसरा वचन ये हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर आज आपसे बातें करने वाला है कि आपके जीवन पर कार्य करे। हालेलुया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इल्विस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। वर्ष 3 को भी मैं पढ़ूंगा। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र हो तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। वचन से परमेश्वर सब कुछ बनाया है और हमने आज उसका वचन पढ़ा है। आप शैतान को कैसे हराओगे? जो उसको अधिकार दिया गया है इस जगत के ऊपर, अधिकार पाया हुआ है। और वचन में लिखा है कि शैतान ने, इस जगत की अधिपति ने इस संसार को
एक काला पट्टी बांध रखा है। हालेलुया। शैतान को आप कैसे हराओगे? शैतान को आप एक चीज से हरा सकते हो, वो है परमेश्वर का वचन। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास किए, और जब वो उपवास को पूरा किए और जब उनको भूख लगी, तो वचन कहता है कि परखने वाले ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा किया। याद रखें, प्रार्थना आपको बल देता है, उपवास आपको खुद के ऊपर काबू करने का अधिकार देता है, और परमेश्वर का वचन शैतान को हराने के लिए वो काम में लाता है। जब जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा किया, तब तब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, लिखा है। वो भी वचन को अलाउ किया, वचन को हथियार बनाकर प्रभु के ऊपर डालने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने उल्टा उसकी और रिप्लाई दिया वचन के द्वारा कि लिखा है, केवल मनुष्य रोटी से नहीं बचेगा, लेकिन परमेश्वर से निकली हुई हर एक बात से वो बचेगा, जिएगा, जीवित रहेगा। हालेलुया। और वो 3 बार प्रभु की परीक्षा किया। पहले तो खाने को लेकर, दूसरे तो इस जगत की लोभ को दिखा, दूसरे तो टेम्पटेशन देकर कि यहां से कूद जा, और तीसरे जगत की सारी लोभ को दिखाकर। हालेलुया। आप शैतान को विदाउट वचन के द्वारा आप हरा नहीं सकते। प्रभु के वचन को आपको लेना है। जब यहोशू इस्राएल को प्रमिस देश में ले जाना था, प्रभु ने उसको नहीं कहा कि तू प्रार्थना कर, प्रभु ने नहीं कहा कि उपवास कर, प्रभु ने ये कहा कि मेरी व्यवस्था को दिन रात मनन कर, ध्यान कर। हालेलुया। वचन को पढ़ना एक अलग विषय है और वचन को मनन करना एक अलग विषय है। वचन को आप कैसे पढ़ सकते हो, कैसे आप मनन कर सकते हो? वचन को हम अपने दिमाग में सोचकर उसको मनन करते हैं। ये होता है उसका मेडिटेशन करना। और प्रभु ने वचन के द्वारा उसको हराया। प्रभु ने उसको वचन के द्वारा हराया। हालेलुया। उस वचन हमें दिया गया है, उस वचन को अलाउ करें। और जब जब शैतान ने उसकी परीक्षा की, तब तब वो क्या किया कि लिखा है। प्रभु यीशु मसीह को वचन के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि वो खुद वचन है, उसको सब कुछ पता है। फिर भी शैतान ने उसका परीक्षा किया, और इसकारियोत यहूदा के जीवन में जब परीक्षा आया, तब वो इसलिए बच नहीं पाया कि वो वचन के अनुसार शैतान से लड़ाई नहीं की। वो लोभ में फंस गया, और वो जाकर प्रभु यीशु मसीह को वो पकड़ावा दिया। हालेलुया। हमें वचन को लेना है, मनन करना है। आप दिन रात पढ़ोगी ये अलग विषय है, लेकिन उसको मनन करना, उसको अपने मन में रखना, और मन में रख कर जब एक वचन मन में चलता है, उस वचन के अनुसार चलना, ये होता है परमेश्वर के वचन में चलना। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा कि परखने वाला ने उसका परीक्षा किया। शैतान आपको जब भी टेम्पटेशन में डाले, याद रखें कि आपको वचन से उसका लड़ाई करना है। वचन के द्वारा उसको आपको रिप्लाई देना है। वचन के द्वारा उसके साथ आप लड़ाई कर सकते हो और हरा सकते हो। अगर आपको बल चाहिए तो आपको प्रार्थना करना है।
अगर आपको खुद के ऊपर कंट्रोल करना है तो आपको उपवास करना है। खुद के ऊपर काबू करना है तो आपको उपवास करना है। और शैतान को हराना है तो आपको वचन एक हथियार है जो आपको लेना है। हमें स्वर्ग तक जाना है, हमें पिता तक पहुंचना है। इस ये नहीं चाहता कि शैतान हम स्वर्ग में जाएं, वो चाहता है उसकी तरह नरक में जाएं। उसका विचार ऑलरेडी हो चुका है, परमेश्वर ने उसका विचार कर दिया है। वो सिर्फ कुछ समय के लिए है जो इस धरती पर रहकर क्या कर रहा है कि लोगों को गुमराह कर रहा है। शैतान सब कुछ नहीं जानता और सब कुछ वो पता नहीं कर सकता। वो आपके मन की बातों को नहीं समझता, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। और हमें वचन के द्वारा उसको हराना है, जिस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया है। उस वचन के द्वारा हमें उसको हराना है। परमेश्वर चाहता है उसका वचन को हम दिन रात मनन करें। वो जो खुद वचन है वो भी प्रार्थना चुना। और यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि मेरी वचन को दिन रात मनन कर, यानी आपको ध्यान रखना है किस वचन किस समय में आपको अंगीकार करना है, किस समय में आपको अपने जीवन पर अलाउ करना है। वचन को हर समय मनन करें, अपने चित्त पर अलग होने ना दें, नहीं तो आप शैतान से हार जाओगे। वो आपको हरवा देगा, वो आपको पटक देगा। ऐसा ना हो। और हमें वचन को लेना है। योसू के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि इसराइलियों को वो प्रॉमिस के देश पर ले चले। इसलिए परमेश्वर ने उसको वचन दिया, क्योंकि उसको बहुत से शत्रुओं को हराना था। कई बार इसराइली जब हार जाते थे, यहोशू प्रभु के सामने दिन भर तक उसके सामने पड़ा रहता था। वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा गलती कहाँ रह गया है। पता है, हमें परमेश्वर के वचन को लेना है जो तलवार है। एक तलवार से हम मार सकते हैं जो अंधकार की ताकतें हैं। और वचन हमें लेना है और परमेश्वर की वचन को मनन करना है। और जब शैतान आया, प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी प्रार्थना कर चुके, ऑलरेडी उपवास कर चुके, और जब वो भूख लगी, जब वो कमजोरपन का एहसास जब होता है शैतान को, तब आपके ऊपर अटैक करता है। एक कमजोरीपन का वो फायदा उठाता है आपके जीवन का। तब वो आपको अटैक करता है और चाहता है कि आपको हरवा दे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है, ऐसा लिखा है, मुंह तोड़ जवाब दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। वो शैतान आपको भी परीक्षा करता है, आपके भी दिमाग में खेलता है। वो मन में डालता था यीशु के, जैसे हमारे मन में भी कई बार वो डालता है। हालेलुया। हमें वचन को मनन करना, अपने मन में रखना है, और प्रार्थना से हमें ताकत मिलता है। ऑलरेडी प्रभु को ताकत मिल चुका था, वो खुद के ऊपर काबू कर चुका था क्योंकि वो फास्टिंग में था। और जो वचन वो खुद था, उसके द्वारा वो लड़ा। ये तीन चीज जब शैतान आया तो ये तीन चीज प्रभु एक साथ अप्लाई किया। दो वो पूरा कर चुका था, और वचन लेकर क्या किया, उसको हरा दिया। वचन लेकर उसको हरा दिया। वचन को मनन करें, वचन अपने मन में रखें। क्या वचन प्रभु ने दिया है,
किस समय किस वचन का प्रयोग करना है, किस समय किस वचन का अंगीकार करना है, ये हमें सीखना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो खुदावन, स्वर्गीय पिता। प्रभु जी आपके लोगों को आप आशीष करें खुदा। प्यारे प्रभु उनके मन को चंगा करें खुदावन, वे वचन के अनुसार चलें खुदावन। प्रभु वचन के करीब हो जाएं खुदावन। प्रभु शैतान उनके मन में काम ना करे खुदा, उनके जीवन को आप बचाएं खुदावन, आपकी राहों पर चलाएं खुदावन। प्यारे पिता उनके जीवन पर आपकी महिमा हो, यीशु नासरी के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।